गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। आज तो धर्मेश आप ही हो सिर्फ, बाकी बच्चे कहाँ गए? आज बाकी स्टूडेंट्स कहाँ चले गए सारे? पता ही नहीं। पता ही नहीं। धीरे धीरे आएंगे, क्लास का टाइम हो गया है। अभी आ रहे हैं। ओम प्रकाश, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे अभी। Yes students, today we will start a new chapter, plants and their plants. Plants and their parts. Plants और उनके parts के बारे में, ठीक है, न्यू चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा। प्लांट्स तो सबने देखे हैं, सबके ज्यादातर घरों में भी होते हैं, आसपास भी होते हैं, सब जगह देखने को मिलते हैं। प्लांट्स सबने देखे हैं। Have you seen plants? मैम आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नो मैम। अभी आ रही है बेटा? यस मैम। अभी आ रही है ना प्रॉपर आवाज? यस मैम। ओके बेटा। जैसे ओके, प्लांट्स की बात कर रहे थे हम कि प्लांट्स सबने देखे होंगे, ज्यादातर लोगों के घरों में भी Yes, होते हैं, आसपास भी होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत तरह के होते हैं, कुछ बिग भी होते हैं, कुछ स्मॉल भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी होती है किसकी? प्लांट्स की। और इसके अलग अलग पार्ट्स को भी हम स्टडी करते हैं। प्लांट्स के पार्ट्स को भी हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। Plants. We see. बेटा अपना माइक ऑफ रखो। Many variety of plants around us. We see many variety of plants around us. धर्मेश अपना माइक ऑफ रखो बेटा, माइक ऑफ करो अपना। हम हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं जिसमें क्या होते हैं? स्मॉल एंड बिग प्लांट्स। कुछ स्मॉल भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? बिग भी होते हैं, मतलब कुछ बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं। बड़े ट्रीज तो देखो कैसे होते हैं, इस तरह के बहुत बड़े 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 पेड़ होते हैं ना, कुछ तो देखे होंगे, जैसे मैंगो ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, कितने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ये। कुछ क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज नहीं होते, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इस तरह। तो some plants are big and some are small, and big plants are called trees. बेटा जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। ये धर्मेश भी कहाँ चला गया अभी क्लास छोड़ के? बिग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। ओम प्रकाश समझ में आ रहा है बेटा?
Yes, ma'am. Okay. There are different sizes and shapes. There are different sizes and shapes. कुछ ट्रीज, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, साइज में छोटे बड़े अलग अलग होते हैं, और शेप्स भी सबकी क्या होती है, चेंज होती है। देखिए ना बेटा प्लांट्स आपने कि कुछ की शेप क्या होती है, अलग होती है, किसी प्लांट की शेप अलग होती है, और इसके अलावा साइज भी, कोई इतना बड़ा होता है, कोई छोटा, फिर कोई और छोटा होता है। तो अलग अलग शेप्स के और साइजेस के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ओके, ये बेटा क्या किस इमोजीज बना रहे हो या पढ़ रहे हो आप? जो बड़े होते हैं, बिग, टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं ना, बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स called trees. Big, tall and strong plants called trees. बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। ओके, इसके अलावा क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ट्रीज के अलावा क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स कौन से होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स with soft stem, जो छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। कॉल्ड हर्ब्स। छोटे प्लांट्स और जिनकी स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। इसके बाद होते हैं श्रब्स। जैसे हर्ब्स का एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारा तुलसी का प्लांट होता है, वो हर्ब होता है हमारा, ठीक है, तुलसी का प्लांट होता है वो हर्ब होता है ना, छोटा होता है, स्टेम भी सॉफ्ट होती है। इसके अलावा कोरिएंडर जो होता है। नेक्स्ट है श्रब्स, ये भी क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। श्रब्स भी क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बट इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, विद थिक स्टेम। हर्ब्स देखो, एक तो हो गए बड़े प्लांट्स, जो बिग, टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट जिनकी स्टेम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स विद थिक स्टेम, मोटा स्टेम, मोटा तना होता है जिसका, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। जैसे कि रोज है, रोज का जो प्लांट होता है वो एक श्रब है। ओके, इसके बाद बेटा होता है क्लाइंबर और क्रीपर। इसके बाद है क्लाइंबर। क्लाइंबर्स कैसे होते हैं बेटा, क्लाइंबर, क्लाइंब मतलब चढ़ना। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत वीक होती है उनकी स्टेम, तो वो क्या अपने आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो उनको किसी सहारे की जरूरत होती है, कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर। जैसे बेल वगैरह नहीं होती है कि आपके घरों में बेल होती है ना, जिसको हम एक छोटी सी कोई लकड़ी का सपोर्ट दे देते हैं या फिर किसी रस्सी से बांध देते हैं, तो ये क्या होती है, क्लाइंबर्स होती हैं। फिर इनको सपोर्ट के सहारे में ऊपर चढ़ती हैं, ठीक है। क्लाइंबर जो होती है, कैसे प्लांट्स होते हैं, वीक स्टेम्स होती है, वीक स्टेम्स
that need to support. वीक स्टेम्स होती है जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है. इसके बाद होते हैं क्रीपर. बेटा समझ में आ रहा है क्या आपको? ओम प्रकाश, यस मैम. समझ में आ रहा है ना? आज एक सिर्फ आप ही हो, कोई भी बच्चा क्लास नहीं ले रहा है. आपकी अदर जो क्लासेस थी उसमें बच्चे थे क्या बेटा? आपकी यस मैम. इंग्लिश की क्लास हुई थी, कितने बच्चे थे उसमें? मैम 6 थे. मैम. ओके, चलो अभी सब कॉल करने वाले हैं बच्चों को. क्रीपर्स क्या होते हैं? ये भी वीक स्टेम होती है, ग्रो ऑन ग्राउंड. वीक स्टेम दैट ग्रो ऑन ग्राउंड. वीक स्टेम होती है जो कहाँ पे ग्रो करते हैं? ग्राउंड में ग्रो करते हैं. ओके बेटा, समझ में आ गया? बेटा ओम प्रकाश, समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके बेटा, इनको एक बार रीड करो अच्छे से. प्लांट्स की बात कर रहे हैं. प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बिग होते हैं, स्मॉल होते हैं. तो जो बिग एंड टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं. बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स कॉल्ड ट्रीज. बड़े लंबे और जो स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. जैसे मैंगो ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया. ठीक है ना, बड़े बड़े जो हमारे पेड़ होते हैं. और इसके अलावा स्मॉल ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे हर्ब्स होते हैं. हर्ब्स कौन से होते हैं? स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम. प्लांट्स छोटे होते हैं बट इनकी स्टेम जो होती है, जो तना होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है. इन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स. जैसे कि तुलसी हो गई. ठीक है, तुलसी का पौधा होता है ना सबके घर में. इसकी स्टेम कितनी सॉफ्ट होती है और ये छोटा ही होता है, मतलब इतना सा हो जाता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है. ऐसे नाउ shrubs. Shrubs are also small plants. ये भी small plants होते हैं with thick stem. मोटा तना होता है जिनका. क्या होता है? मोटा तना होता है, थिक होती है जिनकी स्टेम. जैसे कि रोज का प्लांट है. किसका है? रोज का प्लांट होता है. ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ज्यादा छोटा भी नहीं होता है, इतना हो जाता है, इतना हो जाता है. और थोड़ी सी मोटी होती है इसकी स्टेम जो होती है. ओके, एक होता है क्लाइंबर. क्लाइंबर क्या होते हैं? वीक स्टेम दैट नीड टू सपोर्ट. बहुत वीक स्टेम होती है जिन्हें सपोर्ट की नीड होती है. बहुत ही वीक स्टेम होती है जिन्हें सपोर्ट किसका चाहिए होता है? एक सहारा. जैसे बेल नहीं होती कि अपने बाहर अपन बेल लगाते हैं, उसको एक लकड़ी का या तो कोई पौधों को सहारा देना होता है, या फिर कोई रस्सी से बांध के हम ऊपर ऊपर किसी चीज के बांध देते हैं. ठीक है, तो उस सहारे वो बेल जो होती है ऊपर बढ़ जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर. क्लाइंब मतलब चढ़ना. ठीक है, वो होती है क्लाइंबर. नाउ क्रीपर्स, वीक स्टेम दैट ग्रो ऑन ग्राउंड. ये भी बहुत वीक होती है इनकी स्टेम भी, जो कहाँ ग्रो करती है? ग्राउंड पे ग्रो करती है, जमीन पे. इस तरह से जैसे वाटरमेलन की होती है. ठीक है, बहुत सारी वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं, मेलन होता है, वाटरमेलन होता है, जो क्या करती है? जमीन पे इस तरह से आगे ग्रो करती है. ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस समझ मैम. में आ गया बेटा? मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया दोबारा आपको. अब हम पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, मतलब प्लांट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसकी बात करेंगे. जो एक प्लांट होता है उसके पार्ट्स के बारे में, अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. इसको हम समझेंगे विद अ डायग्राम. एक डायग्राम के साथ समझेंगे हम.
ये क्या है बेटा? क्या है बेटा ये? व्हाट इज दिस? प्लांट। प्लांट है। ये फ्लावर बन गया, ये छोटी छोटी लीव्स हो गई। फ्रूट हो गया, ठीक है। इसके साथ प्लांट सबने देखे है ना बेटा? यस मैम। चलो ये तो देखो, ये तो हमारा ग्राउंड हो गया, जमीन हो गई जिसपे ये प्लांट ग्रो करता है। ये जमीन के जो नीचे है वो क्या होती है? रूट। रूट्स। रूट्स होती है। रूट्स जिन्हें हम जड़ कहते हैं, है ना? तो ग्राउंड के जो नीचे होती है वो क्या होती है? रूट्स होती है। रूट्स। देन ये क्या है? स्टेम, जिन्हें हम तना भी कहते हैं। ये क्या है? स्टेम। स्टेम। अब इसके बाद में ये एक स्टेम होती है, इसके अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच। ठीक है, ब्रांच हो गई। फिर ये हमारा क्या हो गया? फ्रूट। ये क्या हो गया हमारा? फ्लावर। फ्लावर। क्या? फ्लावर हो गया। देन ये हमारी लीफ हो गई। लीफ हो गई ना, पत्ती। यस मैम। ये हमारी क्या हो गई? बड। बड होती है ना, छोटी सी कली जो निकलती है, फिर बड़ा फूल खिलता है उसका। कई यस फूलों में मैम। फ्रूट भी लगते हैं कहीं। तो ये बड हो गई। फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, ब्रांच, रूट। ओके, तो कौन कौन से पार्ट हो गए हमारे? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, सबसे पहले रूट्स, स्टेम, ब्रांच, फ्लावर, लीफ, फ्लावर, बड। वैसे तो देखो मेन जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से थे? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, मेनली तो यही वाले प्लांट्स हम देखते हैं, बट ब्रांचेस भी होती हैं, बर्ड्स भी निकलती है, तभी तो फ्लावर फ्रूट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? यही डायग्राम आपको होमवर्क में भी बनाना है। यही वाला डायग्राम आपको होमवर्क में भी बनाना है बेटा। समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। देखो बेटा, जो रूट्स होती है ना, ये क्या है? ये हमारी रूट्स है। ये कहाँ होती है? अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे होती है। जमीन के नीचे होती है ना रूट्स जो होती है। तो रूट्स कितने टाइप्स की होती है बेटा? रूट्स आर टू टाइप्स। रूट्स भी कितने तरह की होती है? कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है टैप रूट, एक तो होती है टैप रूट होती है। ओके, एक क्या होती है? फाइब्रस। एक होती है फाइब्रस, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस। ओके, अब ये दोनों अलग अलग तरह की होती है। टैप रूट कौन सी होती है बेटा? टैप रूट में क्या होता है? जैसे ये रूट है, ये एक लंबी सी, टैप रूट में क्या होता है? सिंगल एक रूट होती है, लंबी सी एक जड़ होती है, और उसके ही क्या होती है? इस तरह के थ्रेड से निकले हुए होते हैं, धागे के जैसे होते हैं।
एक बड़ी लंबी रूट होती है जमीन में जिसके धागे के जैसे निकले होते हैं, चारों तरफ रूट्स फैली होती हैं इस तरह से। ये तो हो गई हमारी टैप रूट। मतलब मेन रूट कौन सी हो गई, ये हो गई। मेन क्या होती है, एक सिंगल रूट होती है। मेन रूट कौन सी होती है, एक सिंगल रूट होती है मेन। बाकी क्या होती है, इसके चारों तरफ थ्रेड के जैसे होती है। जैसे किसके होती है, ये बीन्स में होती है। किस में होती है, बीन में। बीन्स होते हैं उसमें इस तरह की रूट्स होती है। मस्टर्ड में होती है, पीस, मस्टर्ड, इनमें इस तरह की रूट्स होती है कि एक बड़ी सी लंबी मेन रूट होती है जिसमें छोटी छोटी बाकी रूट्स चारों तरफ फैली हुई होती है। ओके, ये तो होगी टैप रूट हमारी। एक होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स में क्या होती है, बहुत सारी रूट्स चारों तरफ फैली होती है, बहुत सारी। उसमें तो एक मेन बड़ी रूट होती है जो जमीन के नीचे तक होती है, इसमें बहुत सारी रूट्स होती हैं इस तरह से, ठीक है, जो फैली हुई होती है। ये कौन सी रूट होती है हमारी, फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट होती है, ये किस किस में होती है बेटा, जैसे ग्रास, घास देखा है आपने, घास में इसी तरह की रूट होती है। ओनियन, ओनियन में इसी तरह की रूट होती है। राइस में इसी तरह की होती है। व्हीट में भी इसी तरह की रूट्स होती है। तो रूट्स होती है टू टाइप्स की होती है। तो टैप रूट होती है जिसमें एक वन मेन रूट होती है ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम इन द सॉइल। जो टैप रूट में एक सिंगल रूट होती है, जो मेन रूट होती है जो नीचे सॉइल में गहराई तक होती है। या फाइब्रस रूट में क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है धागे की तरह जो फैली हुई होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस मैम। हैव यू अंडरस्टैंड कि प्लांट्स होते हैं, यस मैम। एक तो होते हैं बिग प्लांट्स हो गए, जो बिग स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, ट्रीज प्लांट्स होते हैं, उन्हें ट्रीज कहते हैं। तो ट्रीज हो गए। फिर एक होते हैं श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पार्ट्स की बात की है प्लांट्स की। तो पार्ट्स में रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बड, ये इसके पार्ट्स हो गए। फिर हमने बात की है रूट्स की। रूट्स कितने तरह की होती है, टू टाइप्स की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस। टैप रूट में क्या होता है, एक सिंगल वन रूट होती है जो एंड ऑफ द सॉइल इन द ग्राउंड, जो बिल्कुल एंड तक जाती है सॉइल में, ग्राउंड के अंदर सॉइल के एंड तक वो एक ही रूट होती है और जिसकी बाकी चारों तरफ रूट्स बनी होती है। बट फाइब्रस रूट में क्या होता है, स्टेम से, ये जो स्टेम है यहीं से रूट स्टार्ट हो जाती है और चारों तरफ फैली हुई होती है, एक रूट नहीं होती है। तो स्टेम से बहुत सारी धागे के जैसे, थ्रेड के जैसे रूट्स निकलती हैं। टैप रूट किसमें होती है, बीन्स, पीज, मस्टर्ड एक्सेट्रा। फाइब्रस होती है ग्रास में, जो घास नहीं होती है, घास अपन उगाते हैं ना बाहर, आपने घास देखा होगा, तो ऐसे चारों तरफ फैल जाती है ना कैसे, तो इसमें फाइब्रस रूट होती है। ओनियन में, राइस में, व्हीट में, इन सब में कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, यस मैम। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है उसमें, ठीक है, अपना जो होमवर्क होगा उसमें भी आपको यही वाला डायग्राम बनाना है और चैप्टर जो है वो रीड करना है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, सी यू ऑन मंडे। मैम, यस मैम हमारा सिलेबस आ गया। यस बेटा, आपकी बुक्स आ गई है। मैम सिलेबस भी आ मैम गया। कैसेट यस यस बेटा, बुक्स अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हो स्कूल से, है ना? यस मैम। बुक्स मिल जाएंगे आपको, स्कूल में है, अवेलेबल है। ओके मैम टेस्ट लगेंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? टेस्ट बेटा मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपको बुक्स लेनी है तो आप स्कूल में आके कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, पेरेंट्स को बोलना। मैम टेस्ट भी लगेगा क्या? टेस्ट क्या, हाँ अभी तो कुछ पता नहीं, हाँ लगेगा तो सही बेटा, पढ़ोगे तो टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, ओके बाय बेटा, सी यू ऑन मंडे।